ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्रउवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के चरण स्पर्श कर रहे हैं और यहाँ पर हम श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर जो है तत्वज्ञान जो बड़े लोगों ने दिया हुआ है, महापुरुषों ने दिया हुआ है, उसकी ही केवल बातें करने वाले हैं। हम इसमें अपना कुछ भी नहीं डालेंगे क्योंकि इतनी हमारी योग्यता नहीं है। मेरी तो कम से कम इतनी योग्यता नहीं है कि मैं श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर कुछ बोल सकूं। अतः इसलिए सिर्फ महापुरुषों ने जो कहा है वही बातें हम जो है करने वाले हैं महापुरुषों के अलग अलग ग्रंथों से। अभी यहीं पर जो है ये जो श्लोक हमने लिया है इसके विषय में ही बात करें तो अनेक बातें होती हैं कि महाभारत का युद्ध भाई जो है द्रौपदी की वजह से हुआ, शकुनी की वजह से हुआ, गांधारी की वजह से हुआ, ये सब बातें हम सुनते आए हैं। लेकिन मुख्य जो महाभारत की घटना घटी है, महाभारत का जो युद्ध हुआ है, वह उसके पीछे कौन था यह श्लोक बिल्कुल स्पष्ट करता है। इस श्लोक में आप देखें कि यहाँ पर एक शब्द आया है मामका। मामका यही जो है पूरे महाभारत के युद्ध का कारण है, यही जड़ है। जब भी हम अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, गांव में या तो जो भी संघ है हमारा देश में, जब वहां पर तेर मेर होती है, मेरा तेरा होता है, तो वहां लड़ाई होगी ही, झगड़ा होगा ही, युद्ध होगा ही। क्योंकि जब तेरा मेरा होगा तब पक्षपात आएगा और जहां पक्षपात आएगा वहां संघ जो है वो विभाजित होगा और संघ विभाजित होगा तो युद्ध अवश्यम भावी हो जाता है। अतः युद्ध की मुख्य जड़ जो है वो श्रीमद् भगवत गीता के पहले श्लोक में ही पता चल जाती है, ऐसा महापुरुष कहते हैं। यहां पर अगर धृतराष्ट्र जो राजगद्दी पर बैठा हुआ है, जिसने कौरव वंश को, कुरु वंश को, भरत वंश को संभालने की और राष्ट्र को चलाने की शपथ ली हुई है, वो अगर निष्पक्ष होता तो ये युद्ध होने ही वाला नहीं था। इस युद्ध का मुख्य कारण जो है वो धृतराष्ट्र का मोह है, धृतराष्ट्र का पुत्र मोह है। क्योंकि धृतराष्ट्र अपने पुत्र के साथ में बंध गया था, वो राज्य के साथ में नहीं बंधा, वो धर्म के साथ में नहीं बंधा, वो कुल के साथ में भी नहीं बंधा, वो पुत्र के साथ में बंध गया था। यही युद्ध का मुख्य कारण बन गया। तो यही बातें हमें गीता में देखनी है। नहीं तो गीता जो है वो अथाह समुद्र है, इतना ज्ञान गीता में है, सभी समस्याओं का सॉल्यूशन जो है वो गीता में है, सभी समस्याओं का हल गीता में है, ऐसा महापुरुष लोग कहते हैं। और आज तो सभी मतलब विदेशियों से लेकर के भारत वालों तक गीता में अलग अलग टॉपिक जो ढूंढते हैं और उसके ऊपर अलग अलग बातें करते हैं और उससे अपना सॉल्यूशन लेते हैं। मैनेजमेंट के लिए गीता को उठाते हैं लोग, शिक्षण के लिए विद्यार्थी लोग गीता को उठाते हैं। हर दृष्टि से गीता में सभी समस्याओं का हल छुपा हुआ है, ऐसा महापुरुषों का कहना है। और यहीं पर हम संघ को कैसे बचा सकते हैं, किसी भी संघ को, किसी भी राष्ट्र को, किसी भी समुदाय को बचाने का जो तरीका है वो पहले ही श्लोक में लिखा हुआ है। क्या? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतामयुत्सवः मामकाः पांडवैश्चैव किम अकुर्वत संजय। यह जो मामका शब्द है वह शब्द अगर संघ में आ गया तो विखंडित हो जाएंगे। यानी कि हमें अगर
अपने संघ को, अपने समुदाय को, अपने राष्ट्र को बचाना है, तो ये जो मेरा तेरा है, ये जो पक्षपात की नीति है, इसको त्यागना पड़ेगा। जब तक हम इस पक्षपात की नीति को नहीं त्यागेंगे, तब तक कोई भी समुदाय, कोई भी राष्ट्र जो है वो सफल नहीं हो सकता। उसमें विभाजन होगा ही, वहां विभाजनकारी नीतियां आएंगी ही आएंगी। अतः जो है माम का शब्द जो है, इसको राष्ट्र को चलाने के लिए, किसी संघ को चलाने के लिए ये माम का शब्द है, इसको छोड़ना पड़ेगा। ऐसे गीता हर बात का सॉल्यूशन देती है। अभी यहीं पर धृतराष्ट्र जो है वो क्या बोल रहे हैं, युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने, भाई के पुत्रों को ही अलग कर दिया। यानी अपने संघ में विभाजनकारी नीति अपनाने वाला कौन, धृतराष्ट्र। और उसी की वजह से पूरे वंश का नहीं, पूरे राष्ट्र का जो है इतने योद्धा लोग जो हैं वो मारे गए हैं। और हम ब्लेम किस पे करते हैं, भगवान श्री कृष्ण पर। हम ब्लेम किसको करते हैं, माता द्रौपदी को, गांधारी को, न जाने और किस किस को, बाबा भीष्म को, ऐसे ऐसे लोगों को हम ब्लेम करते हैं। लेकिन जड़ में हम कभी पहुंचे ही नहीं। महापुरुष कहते हैं कि मुख्य कारण जो है युद्ध का, विनाश का, वो धृतराष्ट्र था। और धृतराष्ट्र कौन होता है, धृतम राष्ट्रम येन स धृतराष्ट्र, जिसने किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर, किसी दूसरे के राज्य पर कब्जा कर लिया है, वो होता है धृतराष्ट्र। यहां धर्म की लड़ाई है, यहां परिवार की लड़ाई नहीं है, यहां धर्म की लड़ाई है। यहां दो ऐसे लोगों के, दो ऐसे समुदायों के बीच में युद्ध है कि एक तो जिसने कब्जा किया हुआ है दूसरे की संपत्ति के ऊपर अधार्मिक तरीके से, और दूसरा धृतराष्ट्र है। एक धृतराष्ट्र है, एक धृतराष्ट्र है, और जिसकी संपत्ति के ऊपर, जिसके राज्य के ऊपर, जिसके अधिकार के ऊपर कब्जा हो गया है, एक वो है। ऐसे दो पक्ष हैं। एक धर्म को लेकर के खड़ा हुआ है कि देश में विभाजन ना हो, देश में युद्ध ना हो, ग्रह युद्ध ना हो, कलेश ना हो, उसके लिए 5 गांव भी लेने के लिए तैयार हैं। और एक तरफ एक सुई की नोक जितनी भी जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसने कब्जा किया है। और जो दूसरे की संपत्ति के ऊपर कब्जा करता है, उसका 1 रुपया भी जाता है तो उसको दर्द होता है। और धर्म के पक्ष में चलने वाले लोग ये सोचते हैं कि भाई मेरा पूरा जा रहा है, कोई बात नहीं, इसमें से मुझे मेरा पेट भरने योग्य थोड़ा सा भी मिल जाएगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन जिसने कब्जा किया है वो तो भाई अहंकार में रहता है, उसको तो देना नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए वो लोग जो हैं वो आधिपत्य के चक्कर में पूरे के पूरे वंश को, पूरे के पूरे राष्ट्र को गृह युद्ध में, ग्रह क्लेश में, विभाजन में ढकेल देते हैं। 1947 में भी तो ऐसा ही हुआ था। चलिए, हमें क्या समझना है कि हमें अपने धर्म को, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए माम का शब्द निकालना पड़ेगा। मेरी जाति, मैं उच्च जाति का, मैं कौन से समुदाय से आता हूं, मेरे पूर्वज ये जो मैं है वो निकालनी पड़ेगी। जब तक हम ये मैं नहीं निकालते, जब तक ये माम का नहीं निकालते, तब तक हमारे राष्ट्र का ऊपर जाना, तब तक हमारे राष्ट्र की तरक्की ये संशय में ही रहेगी। और तब तक, जब तक ये माम का नहीं निकलता, तब तक हमारे धर्म का ऊर्ध्वगति यानी ऊपर की ओर जाना भी संशयगत ही रहेगा। क्योंकि ये विभाजनकारी हैं, मैं फलां, मैं ढिमका, मेरा ये, मेरा वो। जब तक ये मेरा मेरा की रट हम लगाना नहीं छोड़ते, तब तक हम विभाजनकारी नीतियों पर चलते रहेंगे, हम धृतराष्ट्र की नीतियों पर चलते रहेंगे। अतः हमको ये छोड़ना होगा। यही जो है प्रथम श्लोक की जो फिलॉसफी है, प्रथम श्लोक का जो तत्वज्ञान है, वो श्रीमद् भगवत गीता हमें समझाती है कि देख बेटा, अगर तुझे
राष्ट्र की तरक्की करनी है, अपने समुदाय की तरक्की करनी है और अपने धर्म को बचाना है, तो तुझे ये माम कहा शब्द जो है वो छोड़ना पड़ेगा, उसको त्यागना पड़ेगा। अतः हमें इसको ध्यान से देखना चाहिए। महापुरुषों के मार्गदर्शन में हमें श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। हमें श्रीमद् भगवत गीता को मात्र एक धार्मिक ग्रंथ समझ करके नहीं छोड़ देना है। यह संपूर्ण जीवन को कैसे जीना है उसकी कला का ग्रंथ है। और ये केवल हिंदुओं के लिए ऐसा नहीं है, ये मानव मात्र के लिए, एवं इससे भी आगे जीव मात्र के लिए है, पूरे संसार के लिए है। ऐसा ये ग्रंथ है। आगे जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, उसमें सब बातें क्लियर होती जाएंगी कि कैसे यह संपूर्ण सृष्टि के लिए है ये ग्रंथ। अतः आज के लिए बस इतना ही। सभी को हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।